देश की हैं कि पहले पढ़ाई लिखाई करने से नौकरी मिलती थी, लेकिन अब प्रदर्शन करने से शायद आपको नौकरी मिल जाए। राहुल गांधी जिंदाबाद। ये सरकार तो भ्रष्ट है ना। 8-9 हजार बच्चों को बहुत दिक्कत आई। सर चुनावी साल है इसलिए वैकेंसी निकाली और वो वापस भी ले ली वैकेंसी। हम आप माँ बाप कहते हैं कि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, लेकिन आजकल ये ट्रेंड थोड़ा बदल चुका है। अभी जो पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें गवाह दे रही हैं कि अब आप अगर प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, नौकरी तभी आपकी लगेगी। थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें रामलीला मैदान की है जो कि दिल्ली में स्थित है। हमेशा प्रदर्शनों के लिए, रैलियों के लिए प्रयोग किया जाता है। अक्सर आपने नेताओं को देखा होगा, लोगों को अपनी मांगे रखते देखा होगा, कर्मचारियों को, लेकिन पहली बार दिख रहा है कि जो बच्चे हैं जो अपनी नौकरी के लिए मांगे कर रहे हैं, बेरोजगार बच्चे हैं और उनको जो पढ़ाने वाले, शिक्षा देने वाले हैं, वो यहाँ पर दिखेंगे। थोड़ा से और पास आकर दिखाएं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक या दो कोचिंग वाला, जितने कोचिंग वाले टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, कोचिंग संस्थान है, उनके सारे टीचर यहाँ पर उपस्थित हैं और हजारों की संख्या में, शायद आंकड़े में नहीं लगा पा रहा हूँ, ये पीछे की तरफ तस्वीर दिखाएंगे, सैकड़ों की, हजारों की संख्या में यहाँ पर बच्चे हैं, शायद कई हजार बच्चे हैं। ये आपको खड़े हुए लोग दिख रहे हैं, थोड़ा से अंदर की तरफ आप जाके दिखाएं, यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हमारे देश की हैं कि पहले पढ़ाई लिखाई करने से नौकरी मिलती थी, लेकिन अब प्रदर्शन करने से शायद आपको नौकरी मिल जाए। थोड़ा से ये आप देखें, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। भाई राहुल गांधी का फैन है, फैन। यहाँ तो एसएससी को लेकर, रोजगार को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। रोजगार कौन देगा भाई? सरकार ही देगा ना। हाँ। तो राहुल गांधी देगा रोजगार। तो राहुल गांधी सरकार में है ही नहीं। सरकार में आएगा जब देगा। ये सरकार तो भ्रष्ट है ना। ये सरकार भ्रष्ट है। राहुल गांधी जब सरकार में आएंगे, सरकार देंगे नौकरी। हाँ भाई, क्या नाम है? मेरा नाम कुणाल कुमार है, मैं एसएससी स्टेनो का छात्र हूँ। जब सिलेक्शन पोस्ट, पहले टेंडर दिया गया एडुकेटी को, उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ। 55,000 ये ऑफिशियल डेटा है। जिन बच्चों को दिक्कत आई थी उनका री एग्जाम हो गया, चलो ठीक है। इतना डिसअपरेंसी आई, मतलब बहुत सारी दिक्कत हुई। आप भी देखे होंगे, हम भी देखे, सारे देखे कितने। उसके बाद चेयरमैन से बात हुआ कि हाँ ठीक हो जाएगा, ये होगा। उसके कुछ दिनों ही बाद स्टेनो का एग्जाम था। अगर आपके पास कोई दिक्कत था, ये करता, तो आप उसको ठीक करवाते ना। नहीं, ठीक नहीं करवाए। एसएससी कहाँ से आए आप? मैं बिहार से हूँ, वैसे दिल्ली में रहता हूँ, यहीं से आया हूँ। प्रोटेस्ट में शामिल होने आए? हाँ जी, प्रोटेस्ट में शामिल होने आया हूँ। और स्टेनो का एग्जाम हुआ और 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, चलो ठीक है। बहुत सारी यहाँ भी दिक्कत हुई है। 8-9 हजार बच्चों को बहुत दिक्कत आई, लेकिन वो अपना ग्रीवेंस डाले, लेकिन उनका तो एग्जाम री एग्जाम नहीं हुआ। तो और मेजरली जो प्रॉब्लम आया, मैं बता रहा हूँ। अभी हमारा स्टेनो का आंसर किया आया था। आंसर क्या आया? पहले जो अगर जैसे क्वेश्चन गलत होते थे तो 100 रुपए लगते थे डिसअपरेंसी के लिए कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, आप उस ग्रीवेंस डालो और उसके एसएससी ये मुद्दा उठ रहा था। जैसे एक क्वेश्चन सही है, एसएससी अपने तरफ से बता रही है कि नहीं ये गलत है। हम 100 रुपए दे के बोल रहे हैं कि नहीं एसएससी ये क्वेश्चन सही है। एसएससी फिर मान रही है, ओ हाँ ये क्वेश्चन तो सही है, लेकिन फिर हम 100 रुपए क्यों दे? गलती तुम्हारे साइड से और 100 रुपए हम दे। चलो ठीक है, एसएससी उस बात को मानी और बोली कि हम इसको सुधारेंगे। तो क्या ये जो चल रहा है प्रोटेस्ट, ये भी एक मुद्दा है कि 100 रुपए तुम क्यों ले रहे? गलती तुम्हारी है। वो एक मैं अब अगर अपनी बात बताऊं, हम जैसे स्टूडेंट स्टेनो वाले हैं, जब सर लोगों की मीटिंग हुई थी चेयरमैन लोगों के साथ, डीओपीटी में, 4-5 टीचर तो हाँ, तो उसमें क्या हुआ था कि सर ने बोला कि जो सिलेक्शन फीस में दिक्कत होती है स्टेनो में वो दिक्कत हम नहीं होने देंगे, ठीक है। और हम 3 लोग हैं स्टेनो के, हम तीनों की अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ है और हर शिफ्ट में मैं बताता हूँ मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन अभी भी गलत है। लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी तो ये बोला गया था क्वेश्चन गलत नहीं होगा, होगा भी तो हम पैसे वापस कर देंगे। अगर आपको यही पैसे कमाने की जरिया तो बता दो, आप फॉर्म की फीस बढ़ा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें जो आपने, एक नेतृत्व करता होता है, आपने नेतृत्व करता टीचरों को बनाया। टीचर गए, एसएससी चेयरमैन से मिले, मंत्री जी से मिले, तो सारी चीजें तो सेटल हो गई थी। प्रोटेस्ट फिर क्यों सेटल? हम फेस करके आए ना वो चीज, स्टेनो वाले स्टूडेंट। सर इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारा मुद्दा उठ जाए ना, हमारे लिए वो अचीवमेंट मानी जाती है। ये इस दुर्भाग्य इस देश का। जबकि सर कोई बिग बॉस जीत के आता है ना, उससे मिलने हरियाणा का चीफ मिनिस्टर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं बता रहा हूँ, जितनी मेहनत ये सारे बच्चे करते हैं ना लाइब्रेरियों में, ये नेता मंत्री 1% भी करते। सर मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर इनसे चपड़ासी का भी पेपर निकल जाए तो। ये सर इतना दुखी कर रखा है सर स्टूडेंटों को इन्होंने। और सर अभी आप देखेंगे जो भी मुद्दा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो मुद्दा उठाती है, जो भी मोदी, जो भी अभी जाके बिहार में, एक जगह हमारी बात नहीं हो रही है। संसद में ये मुद्दा उठता है कि समोसे का क्या प्राइस होना चाहिए, और जबकि
ट्विटर पे इनका हर दूसरे नहीं आता था कि इसको हैप्पी बर्थडे बोल दो, उसको हैप्पी बर्थडे बोल दो। सर हमारे टीचर पिटे थे, किसी नेता की मजाल किसी ने एक ट्वीट भी नहीं करा हमारे लिए। कहने का मतलब हमारा ये है कि हम ये बात ऑपोजिशन तक भी पहुंचाना चाह रहे हैं। नेता का मतलब तो होता है कि नेतृत्व करता है। ऑपोजिशन का सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि आप हमारी आवाज बने, ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बैठे हुए इंसान उनके आवाज वहां तक कानों तक पहुंचे। एक सवाल का जवाब और दो। ये यहाँ पे आप हजारों की संख्या में, शायद लाखों की संख्या में हो जाए बच्चे, इसके पहले आपने जंतर मंतर प्रोटेस्ट किया। नहीं, वो हमारा प्रोटेस्ट नहीं था, वो टीचर्स लोगों का था। टीचर तो यहाँ भी दिख रहे हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो टीचर्स गए थे कि पहले हम बात करेंगे, अगर सॉल्व हो जाता है तो हम वो अपने ही से, वो प्रोटेस्ट नहीं था, वो था कि एक ऑफिशियल मीटिंग हो जाए चेयरमैन के साथ, ताकि वो अपना बात रख सके। लेकिन अभी की बात ये है कि वो बात अभी तक बिल्कुल सुनी नहीं गई, क्योंकि हम स्टेनो वाले वो चीज अभी फेस करके आए हैं और ये चीज सीजीएम में भी होगा। हम बता रहे हैं, जैसे एक सेकंड, जैसे हमारे एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 15-17 क्वेश्चन गलत हुआ। एसएससी का क्या है, वो अगर पॉइंट के बदले, जैसे एक पॉपुलेशन सेंसस का क्वेश्चन आया था, वो पॉइंट के वजह से कॉमा लगा दिया था, उसमें वो मार्क्स ट्रोल कर रहा है। अब एक बात बताइए, अगर 10 क्वेश्चन गलत है, अब कुछ भी ये हो, 10-15 क्वेश्चन गलत है, तो जो कर रहा है और जो नहीं कर रहा है, मार्क्स ट्रोल करके तो सबको बराबर कर दे रहा है। ये मार्क्स इतने क्वेश्चन गलत। अभी जो स्टेनो का पेपर हुआ, आप में से कोई दिया था? मैं दिया था। आपने दिया? दिल्ली में था पेपर? हाँ, दिल्ली में था। दिल्ली के कुछ सेंटरों में जैसे हम गए तो वहाँ पे बच्चों ने बताया कि एंट्री 5 बजे होनी थी, 7 बजे एंट्री हुई। उसके आरके डिजिटल में, ठीक है। उसके पहले क्या हुआ कि जो पहले शिफ्ट का पेपर हुआ उसमें दिखा कि नहीं, ठीक है, उसमें क्वेश्चन था एक, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, हमेशा 3 ऑप्शन थे, ऐसा भी हुआ। क्वेश्चन दिशा सूचक था, उसमें दिखा कुत्ता बिल्ली वाला आया था। ऐसा ही बोला कि एक आदमी सीधा जा रहा है, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, एक्यूरेटली याद नहीं है, एक आदमी सीधा जा रहा है, वो 2 किलोमीटर नॉर्थ घुमा, 2 किलोमीटर ईस्ट गया, 3 किलोमीटर वेस्ट गया, तो उसका बताओ उसका मुख किस दिशा है? ऑप्शन क्या दिया? कुत्ता बिल्ली है। मेरे क्या ये गलत, आपको पता गलत क्वेश्चन है, मुझे भी पता है, नेता देखा तो उसको पता, तो क्या इसको सही का 100 रुपए देना पड़ेगा? यही तो बात है सर, वो प्रूफ मांग रहे हैं। अब एग्जाम सेंटर में हम फोन तो लेके जा नहीं सकते, उनको प्रूफ कैसे दिखाएंगे हम? और वो कहते हैं प्रूफ दिखाओ, हम जब वो करेंगे। अपनी बात बता रहा हूँ, आरके डिजिटल में 7 तारीख की पहली स्वीप मेरी स्टेनो वाली थी। मेरे एग्जाम में रीजनिंग में एक क्वेश्चन आया, एक कंडीशन दिया गया, एक लड़की ने बीएससी कर रखी है, उसके इतने साल का एक्सपीरियंस है, आप बताओ कि आप इसको क्या करोगे, आप सेलेक्ट करोगे नहीं करोगे? तो सीधा सीधा आप आंसर ये होता कि डाटा इनसफिशिएंट है, हम किसी बेसिस पे नहीं बता सकते कि सिलेक्शन करेंगे नहीं करेंगे। नहीं, और एसएससी ने आंसर दिया, एसएससी बोला नहीं हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब किस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, कोई कंडीशन नहीं है इसका। ये अपनी बातें आप लोग रख रहे हैं, क्या लग रहा है इसका, इस प्रोटेस्ट का क्या होगा? सर एक देखना, एसएससी जो चेयरमैन है उसका इंटरव्यू देखना, ऐसा तो कोई बच्चा भी बात नहीं करता जैसे वो कर रहे हैं। उनके इतने बेतुके जवाब है कि कुछ कह ही नहीं सकते। देखना बच्चे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ हमारे अंदर गलती है, लेकिन हम फिर भी कंडक्ट करवाएंगे एसएससी। सवाल ये है मेरा, चेयरमैन का नहीं है सर। अभी थोड़े दिन पहले जो ज्ञानेश कुमार हैं, उनको बोला था कि आप इलेक्शन रूम का ना वीडियो दिखा दो। सर उनका क्या आंसर था कि आप हमारी माँ बहन की वीडियो नहीं दिखा सकते। ये कोई जवाब हुआ सर? ये सिर्फ ये छुपाने के लिए कि ये सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है। एक चीज बता देता हूँ, ये मुद्दा, ये बीजेपी सरकार बहुत दिनों से ये रही है कि हाँ इनको ना ये मिल गया कि हाँ ये तो वोट दे ही देंगे। ये सुन ले बात खोल के कान के कि ऐसा होने वाला है नहीं, वो बहुत जल्दी बदलेगी सरकार उनके, अगर ऐसे ही। जब तक शिक्षित तानाशाह समझ रहे हैं, बीजेपी खुद को तानाशाह समझ रहे हैं। मैं अभी इलाहाबाद से यहाँ आया हूँ। सर आप इलाहाबाद? जी इलाहाबाद से आया हूँ प्रोटेस्ट के लिए। हाँ जी भाई, क्या लग रहा है, कुछ होगा? लगता है सर, अब प्रयास कर रहे हैं, सुनवाई होनी चाहिए, सारे टीचर लगे, सारे बच्चे लगे, देखते हैं क्या होता है। अभी तो प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से आप लोग, कहाँ से आए? मेरठ से प्रोटेस्ट के लिए? जी सस्ती कमी नहीं है, रेलवे का हर एक एग्जाम का देख लीजिए, यूपी में टीचर वैकेंसी नहीं आ रही। बीएड करने के बाद पछतावा हो रहा है कि लाइफ में सबसे बड़ी गलती करके मैंने बीएड कर लिया, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। 1.5 लाख रुपए खर्चा, 1.5 लाख रुपए खर्चा बंदा अपन 2 साल करता है। इसके लिए आप लोग वनडे एग्जाम से दूर हो जाते हो, वनडे एग्जाम दूर हो जाते हो। सर यूपीएसआई का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसमें ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, डिग्री चाहिए, बच्चे लाइन लगे यूनिवर्सिटी में, आपके जाके देखिए। ये तो डीवी के टाइम का होता है, डीवी के टाइम आप कराइए सारी चीजें। अभी आप फॉर्म टाइम कराओ, बाद में डीवी में कराओगे, ये कहीं ना कहीं सर बच्चों को परेशान किया जा रहा है। एक बात, ये सिर्फ सर लॉलीपॉप है। अभी पता है सर इनका क्या स्ट्रेटेजी है? राशन दे दो, पानी दे दो और सिर्फ टेम्पररी चीज दे दो। अभी सर बिहार के सीएम ने वैकेंसी निकाली ये बोल के कि फीस कम करेंगे। सर लिखवा के ले लो, जो दोबारा वैकेंसी निकल जाए तो 6-6 साल लग जाते हैं। एक मेरी बात सुन लीजिए,
सब लोग अपनी अपनी बात रख के दूर दराज से आए हैं, वीडियो हम बना रहे हैं ठीक है, लेकिन सबके समस्याएं हैं, क्योंकि जिस उम्र में हम लोग हैं जीवन यापन करना होता है, शादियां होती, फिर उसका एक अलग परिवार, घर वालों से पैसे मांगने में भी शर्म आती है सर। 22 साल के हो चुके हैं, हम भी चाहते हैं घर पे सपोर्ट करें। ये लास्ट साल किसी किसी के लास्ट ईयर भी है, वो क्या करेगा जब उसका डिले करते जा रहे पेपर, उसका तो उम्र चली जाएगी। रखना पड़ेगा सर। हाँ अच्छा मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल ये है कि आप सब बोल रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए, आप लोग बोला कि तानाशाह हो रहे हैं, क्या ये उम्मीद है कि जो सरकार आएगी वो कर देगी हमारे लिए? सर अभी मैं लिख के दे सकता हूँ, अभी जितने भी बैठे हैं ना उनमें से कोई भी नहीं है सर ऐसा कि जो हमारी उम्मीदों पे खड़ा उतर सके। सर कांग्रेस इसलिए बदली थी, जब जंतर मंतर में हुआ यहाँ पे कोई मंत्री नेता कोई नहीं आया, कोई भी नहीं। मैं वही तो बोला हूँ कि ऑपोजिशन पे भी ये पावर होती है कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाए। आज हमारे साथ एक ऑपोजिशन का कोई नेता नहीं खड़ा है, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है जो राहुल हमारी गांधी बात बोलते हैं कि हम जबकि उनका प्रमुख काम यही होना चाहिए कि अगर कुछ सरकार के खिलाफ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है तो उनको आना चाहिए। और मैं अपना बता रहा हूँ, मैं 18 साल का हुआ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, आपको भी पता है वहाँ कितनी इंडस्ट्री है, कितना स्किल एजुकेशन पे ध्यान देता है, कुछ नहीं होता है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि कोई एक छोटा गवर्नमेंट मिल जाए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, छोटा एक गवर्नमेंट मिल जाए ताकि कुछ लेवलीहुड अर्न कर सके, है ना। और उससे लग के 10-10 घंटा 12 घंटा लाइब्रेरी में तैयारी, और तैयारी करके क्या पता चला, ओ 2000 वैकेंसी है, सारा तो बिक गए, पेपर लीक हो गया। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम आपसे कुछ मांग रहे हैं, करोड़ रुपया दे दो, 2 करोड़ नहीं भाई, हम अपने मेहनत करना चाहते हैं, हम बस हाथ जोड़ के बोल रहे हैं एक इंसान का मुद्दा ये नहीं है कि आप वैकेंसी बढ़ाओ, बस एग्जाम बढ़िया से करना, मुद्दा नहीं है कि वैकेंसी बढ़ाओ। और अगर एसएससी नहीं करवा सकती तो मुंह खोल के बोल दे कि हाँ निकम्मे हम, हमसे नहीं हो सकता कुछ, तुम और कुछ कर लो, हम कुछ और कर लेंगे। हम अपना जो पीक टाइम है, एडोलेसेंस का पीक टाइम है ये, इसमें हम कुछ और करके कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हैं। अगर वो नहीं करवा सकते तो बोल दे, मेहनत मजदूरी कर लेंगे, और क्या करेंगे। देश से कैसे नहीं कम हो ज्यादा पेपर तो साफ करवाओ, सुरक्षित पेपर तो करवाओ। बच्चे का सपना ये है कि बड़ा हो गया, इस देश से कैसे निकलूं, ये हालत मैं पता, मैं इंडिया 2-2 बार गया हूँ, 2-2 बार निकला हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ। मैं इतना बड़ा पैट्रियट था, अब मैं इस स्थिति से गुजर रहा हूँ, आप मानोगे नहीं। एक वक्त के लिए मेरे दिमाग में हर वक्त यही चलता है कि लीव दिस कंट्री एज सून एज पॉसिबल, कुछ नहीं। बाकी देश में क्या होता है, आप मेहनत करते हो आगे बढ़ने का चांस आता नहीं। यहाँ तो जो नेता है, उनके जो दामाद है, उनको जो ये, जैसे बिहार में देख लो दामाद आयोग चल रहा है, जो आपके दामाद है, आपके बाप है जेडीयू में, बेटा है आरएसएस के ये में, रिश्तेदारों को लगा दिए बेटी के, ताकि सरकार में कोई भी रहे, पावर तुम्हारा ही रहना चाहिए। ठीक है, तो पहले पढ़ाई से नौकरी मिल जाती थी, अब शायद ये प्रोटेस्ट करने से नौकरी मिल जाए, तो बच्चे इसीलिए यहाँ पे लगे हुए हैं, हजारों लाखों की संख्या में आए हैं, कोई बिहार से, कोई इलाहाबाद से, कोई मेरठ से आया है। अब सवाल ये है कि क्या ये सदन तक बात जाएगी, या फिर विपक्ष में जो लोगों को बैठाया गया है, इन बच्चों ने बैठाया है, क्या वो लोग प्रधानमंत्री तक, मंत्री तक अपनी बात को, इनकी बात को पहुँचाएंगे? सवाल वाजिब है। आप क्या सोचते हैं इसको लेके, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।